अगर सदर बाइडन जो है वो हर छोटे अरे गैरे मुल्क के वजीर आजम या सदर को फोन कर सकते हैं और पाकिस्तान जो दुनिया में शायद टेलीफोन कॉल इट इज ठीक है सर। महंगाई हो तो जान लो वजीर आजम चोर है। तुमने सिखा दिया, हमने मान लिया, लोग मान गए। अब ये महंगाई हो रही है, इमरान खान तुम चोर हो, क्योंकि तुम चोर हो, क्योंकि तुमने ये बताया था, तुमने बताया था। आपने मेरे ख्याल में कंट्री तो छोड़ना ही कोई नहीं ना। मेरा 200 मुल्क है, कम से कम 25-30 साल और चाहिए बारी बारी हर मुल्क से कर्जा मांगना। और मिसाल मजे की बात यह है कि कर्जा मैंने अगले दिन बताया जो चाइना से ले रहे हो 14% इंटरेस्ट रेट है, वापस देने के लिए थोड़ी ले रहे हैं। कि आपने आईफोन बनाने वालों को छोड़ के आईफोन की कॉपी करने वालों से दोस्ती लगा ली है। कि हमारा तरीकाकार क्या है, हमारे जिस मुल्क से पैसे मिल रहे हैं उनसे रिलेशनशिप होते हैं, जो पैसे ना दे जवाब दे दे उनसे दुश्मनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा तो डॉलर बेस पॉलिसी से सारी की सारी। आप देख लें। अब मजा आया, समझ आई? नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान रूस का एक ऐसे वक्त में दौरा करने जा रहे हैं जब बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका की जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि रूस किसी भी वक्त छोटा या कोई भी बहाना बना के यूक्रेन पर हमला कर सकता है, जबकि रूस और अमेरिका की जानिब से खित्ते में मजीद फौज तैनात की जा रही है। रूस ने यूक्रेन की सरहद के करीब 1 से 1.5 लाख से जायद फौज खड़ी कर दी है और ऐसे वक्त में अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक ने भी अफवाज और फौजी इमदाद में इजाफा कर दिया है। अभी तक अमेरिका ने यूरोप में पहले से मौजूद 80,000 से जायद फौजियों को अलर्ट और मजीद 11,000 की तैनाती के फैसले के अलावा 1,500 टन से जायद हथियार फराहम कर दिए हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि लिथुआनिया की तरफ से मिसाइल और एस्टोनिया की जानिब से जूलियन एंटी टैंक मिसाइल भी भेजे जा चुके हैं। द वर्ल्ड इज रियलाइनिंग इटसेल्फ एज वी स्पीक। और ऐसे हसास वक्त में कि जब कोई एक बयान, एक अनकैलकुलेटेड मूव सो टू से किसी भी मुल्क को सफारती तन्हाई का शिकार कर सकता है या दूर रस असरात मुरतब हो सकते हैं, ऐसे वक्त में वजीर आजम शेड्यूल दौरे के मुताबिक रूस जा रहे हैं। अभी भी उनका जो दौरा है वो शेड्यूल के मुताबिक अनाउंस हो चुका है, इट इज स्टिल ऑन द शेड्यूल। लेकिन रूस मुखालिफ ब्लॉक पाकिस्तान को रूस के हमायती के तौर पर देख सकता है। यहाँ अहम तरीन बात यह भी है कि पाकिस्तान यूरोप से GSP प्लस स्टेटस भी खतरे में पड़ने के चांसेस जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। पहले ही यूरोपियन पार्लियामेंट पाकिस्तान के स्टेटस के हवाले से करारदाद मंजूर कर चुकी है और इसी तरह पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात पहले ही सर्दमेरी का शिकार हैं। वजीर आजम का दौरा रूस अमेरिका से ताल्लुकात में मजीद खराबी पैदा कर सकता है, क्योंकि अमेरिका से खराब ताल्लुकात के नतीजे में IMF शराइत भी मजीद सख्त हो सकती हैं। और अमेरिका की डेमोक्रेसी समिट में हम जाते नहीं हैं, इधर एक ऐसे वक्त के अंदर जब दुनिया की निगाहें मरकूज हैं रशिया की तरफ और एक टेंशन रूज पे हम कहते हैं अभी जाएंगे, कल नहीं आज ही जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि इसकी कोई अहमियत नहीं है इन वर्ल्ड ऑफ डिप्लोमेसी एंड ऑप्टिक्स। जी, इसमें ऑप्टिक्स गोज बोथ वेज ना। अगर सदर बाइडन जो है वो हर छोटे अरे गैरे मुल्क के वजीर आजम या सदर को फोन कर सकते हैं और पाकिस्तान जो दुनिया में शायद टेलीफोन कॉल इट इज ठीक है सर, यानी कि इट डज रिड्यूस टू अ टेलीफोन कॉल एट द एंड ऑफ द डे। नहीं इट इजंट। महर, आपने रिड्यूस किया ना। आप कह रही हैं कि जी ऑप्टिक्स बहुत बुरे हैं, हमें नहीं जाना चाहिए। ऑप्टिक्स तो टेलीफोन कॉल के भी हैं, हमने तो उसका बुरा नहीं बनाया। और बाय द वे अमेरिका जो है हमारा एक बहुत अहम वफ्द जो है वो अमेरिका जा रहा है। जब वजीर आज़म बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुशर्रफ ज़ैदी साहब की गुफ्तगू सुने, कह रहे थे बेहतरीन वक्त है जाने का और पाकिस्तान को हल्का नहीं लेना चाहिए, हम अपने फैसले खुद करते हैं और बेहतरीन वक्त है। नाज़रीन, IMF पहले ही पाकिस्तान से ऐसी शराइत मनवा चुका है कि जिन्हें अपोजिशन पाकिस्तान की कौमी सलामती के खिलाफ समझती है। और अब IMF की जानिब से प्रोग्राम के तसलसल को नए सरकारी मलकियती कंपनियों यानी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के कानून की मंजूरी से मुंसलिक कर दिया है IMF ने। यानी कि पाकिस्तानी मुईशत पर छठे रिव्यू रिपोर्ट में IMF ने यह कहा है कि खसारे में चलने वाली SOEs के हंगामी वाजबात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि हुकूमती जमानतें भी इसे कवर नहीं कर सकती। तुमने ये कहा था ना कि जब महंगाई हो लोगों, मेरे जनूनियों, मेरे जनूनियों, मेरे जनूनियों, जब महंगाई हो तो जान लो वजीर आजम चोर है। महंगाई हो तो जान लो वजीर आजम चोर है। तुमने सिखा दिया, हमने मान लिया, लोग मान गए। अब ये महंगाई हो रही है, इमरान खान तुम चोर हो, क्योंकि तुम चोर हो, क्योंकि तुमने ये बताया था कि वजीर आजम की जेब में पैसा जाता है जब गैस महंगी होती है। तुमने बताया था कि जब ये महंगाई बाजारों में होती है, बिजली महंगी होती है, तो ये वजीर आजम चोर होता है, उसकी जेबों में पैसे जाते हैं। ये जो 3.5 रुपए यूनिट पर इजाफा हुआ ना इमरान खान, ये तुम्हारी जेब में जा रहा है।
ये जो गैस के बिजली की जो कीमतों में इजाफा है ये तुम्हारी जेब में जा रहे हैं। ये जो महंगाई पेट्रोल में हो रही है ये तुम्हारी जेब में जा रही है, और ये सब इसलिए हो रहा है कि तुम चोर हो। अब मजा आया? समझ आई? अब सुनाते रहो कहानियां इंटरनेशनल। वो दुनिया में असल में तेल की कीमत बढ़ गई थी, जो यूक्रेन और रशिया का ये प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर हो। ना 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 ना, तुमने तो भाई सिंपल सी बात सिखाई है आवाम को। तुमने ये बताया है कि महंगाई होगी तो वज़ीर आज़म चोर है, बिजली महंगी हो गई इसलिए तुम चोर हो, अब ये जो पेट्रोल महंगा होगा तुम चोर हो। अब तुमने यही सिखाया था ना, अब तुम्हारे साथ इसी जबान में बात होगी। अब जब ये तुम पर आ रहा है तो फिर अब चा चा चू चू किस चीज की है? तुमने अपनी अकल को हाथ डाला था, सोचा था कि मैं क्या कल्चर ये इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं। अब तुम चोर हो इमरान खान, तुम्हारे काबीना के वजीर चोर हैं, तुम सब मिलकर गरीब आवाम पे डाके मारते हो। ये झूठ है साहब, ये जो पेट्रोल महंगा ये सब के सब तुम्हारे जेबों में जाते हैं पैसे। जब भी बिजली महंगी होती है ये तुम्हारी जेबों में जाती है। ये दवाइयों की महंगे जो महंगी होती हैं, इमरान खान ये तुम और तुम्हारे वजीर चोर हैं, तुम्हारी जेबों में जाती है। आज आप दुनिया में कंप्लीटली आइसोलेटेड है, तनहा है, आपके सारे नेबर आपसे नाराज हैं, दुनिया में आपका कोई, बिल्कुल आप सड़क पर हैं इस वक्त। बिल्कुल आप चाइना, एक हाथ से आप चाइना से पैसे मांग रहे हैं, IMF के पैकेज का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आप रशिया से पैसे मांग रहे हैं, उसके बाद काजकिस्तान से पैसे मांग रहे हैं। आपने मेरे ख्याल में कंट्री तो छोड़ना ही कोई नहीं ना, मेरा 200 मुल्क है। खान साहब क्या अगले भी कुछ वजीर आजम, मेरा ख्याल इनको कम से कम 25-30 साल और चाहिए बारी बारी हर मुल्क से कर्जा मांगना। और मजे की बात यह है कि कर्जा मैंने अगले दिन बताया जो चाइना से ले रहे हो 14% इंटरेस्ट रेट है, वापस देने के लिए थोड़ी ले रहे हैं। और जब से खान साहब चाइना से वापस आए हैं, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से दुबई और लंदन की प्रॉपर्टियां जो है उनमें हिलचुल शुरू हो चुकी है, वहां पे प्राइसें बढ़ रही हैं घरों की। अच्छा तार साहब, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि अमेरिका चाहता है कि भारत को खित्ते में रीजनल लीडरशिप दी जाए। अच्छा, ये पाकिस्तान की आपको पता है कि एक शुरू से ये पॉलिसी रही है, और हम ये कहते रहे हैं कि हम इंडिया को वो एक पैरिटी में देखना चाहते हैं। हम इंडिया का वो जो पुलिसमैन का रोल है खित्ते में वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, अब अमेरिका ने आज जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी दी है, मैंने वो सारी 19 पेजेस की रिव्यू की आज, उसमें वो कहते हैं कि बुश एडमिनिस्ट्रेशन से हमने फैसला कर लिया था कि हमने खित्ते में इंडिया को रोल देना है। अच्छा, एक वो तारड़ साहब कह रहे हैं इंडिया को खित्ते में रोल देना है, दूसरा वो कह रहे हैं कि इंडिया के राइज को हमने और सपोर्ट करना है। तारड़ साहब, यहाँ पे पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं? अगर इंडिया को वो खित्ते में लीडरशिप रोल देगा तो हमारे लिए तो आर्म्स रेस हो सकती है, डायरेक्ट कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? हम फिर कंप्लीटली चाइना के ब्लॉक में चले जाएंगे या कोई प्रोटेस्ट करेंगे? कैसे समझते हैं आप इसको? देखिए, पाकिस्तान के अंदर कुछ अक्लमंद लोग अभी हैं, कुछ मौजूद हैं जो समझते हैं कि अमेरिका के साथ रिलेशनशिप भी होने चाहिए। अब मैं उस पर थोड़ी सी तवज्जो ये देना चाहूंगा कि आपकी अमेरिका के साथ रिलेशनशिप इतने इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ योर आर्मी ऑफिसर्स दोज आर एजुकेटेड बाय अमेरिकन वॉर कॉलेजेस। आपके सबसे ज्यादा आर्मामेंट्स जो है सारे अमेरिकन मेड है। आप उनको खत्म करना चाहेंगे, आप खत्म करेंगे, और या फिर आप ये देखें कि आपके लिए अमेरिका टेक्नोलॉजी वाइज कितना इंपॉर्टेंट है। चाइना की सारी ग्रोथ जो है वो अमेरिकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट की बेस पे हुई हुई है। और दूसरा, अमेरिकन हिस्ट्री देखें, 50 साल की उनकी हिस्ट्री है, आज तक कोई किसी एलाइज के लिए वो अपने बॉर्डर से बाहर निकल के उन्होंने जंग नहीं लड़ी। उनकी आइडियोलॉजी देखें कि जो कुछ भी है इकोनॉमिक बेस है, इंटरेस्ट बेस है, उनके कोई मॉरल्स नहीं है, या अपनी कोई आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप ये देखें, अगर चाइना बिलीव करता है कम्युनिज्म पे, तो कितने कंट्रीज को कम्युनिस्ट करने की वो ट्राई कर रहे हैं। उनके पास सिर्फ एक है, नॉर्थ कोरिया का एक लेवरेज है, उसको वो बार बार इस्तेमाल करते हैं, उससे आगे वो ग्रो ही नहीं कर पा रहे। कोई भी उनकी रिलेशनशिप देख ले, किसी बेस पर भी कुछ भी नहीं है। तो इन बेसिस पे मैं हमेशा ये शोर डालता था कि आपने आईफोन बनाने वालों को छोड़ के आईफोन की कॉपी करने वालों से दोस्ती लगा ली है। लेकिन मुझे जो उसके बाद मैंने रिजल्ट निकाला है चीमा साहब, कि हमारा तरीकाकार क्या है, हमारे जिस मुल्क से पैसे मिल रहे हैं उनसे रिलेशनशिप होते हैं, जो पैसे ना दे, जवाब दे दे, उनसे दुश्मनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा तो डॉलर बेस पॉलिसीज है सारी की सारी। आप देख लें,